मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप ज़रूर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो इसका बेल आइकन है प्रेस नोटिफिकेशन उसको ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको सभी मेरे जो वीडियो हैं उनके आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलते रहें। मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर हम आपको हर तरह की समाचार दिखाते हैं। जैसे आज मैं गाज़ा की चर्चा करने जा रहा हूं और मैं एक ऐसा समाचार लेके आया हूं जो अभी तक आपने इस समाचार को कहीं पर भी ना देखा होगा, ना सुना होगा, ना पढ़ा होगा। जैसा कि मैंने अपना थंबनेल बनाया हुआ है कि गाज़ा में हिंदुओं को बसाने की तैयारी। अभी तक तो आपको ये सब शीर्षक पढ़ के लग रहा होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या, लेकिन ये सच है। जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वो इसी प्लान पर अब आगे काम कर रहे हैं और इसकी जानकारी कहाँ से मिल रही है इसके बारे में हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं। मित्रों आप जानते हैं कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भारत से बहुत बड़ी संख्या में जो हिंदू हैं, जो कुशल कारीगर हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो अच्छा काम जानते हैं, हिंदू बहुत सारे भारत के, उनको इजराइल में निमंत्रित किया है कि वो यहाँ पर काम करें। पूरे देश से हज़ारों की संख्या में जो हिंदू हैं वो इजराइल जा रहे हैं और वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उनको कामगारों की ज़रूरत है, वहाँ पे उनको कारीगरों की ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि दरअसल जब 7 अक्टूबर 2023 को जब गाज़ा पट्टी के ऊपर हमास ने हमला किया था तो उस वक्त जो लोग भी हमलावर थे वो दरअसल मज़दूरों के भेष में आए थे और वो सारे दरअसल मजदूर ही थे जो कि जाकर के इजराइल में जाकर जासूसी किया करते थे। जो ये सारे के सारे मजदूर थे, ज़्यादातर ये सब मुसलमान मजदूर ही थे, वहाँ पे हमास के ही लोग थे वहाँ पे। तो अब इसके बाद इजराइल की सरकार ने एक प्लान बनाया। वो प्लान ये बनाया कि जितने भी हमास के समर्थक या गाज़ा के फ़िलिस्तीन के जो मजदूर हैं उनकी इजराइल में पूरी तरह से एंट्री बंद कर दी गई। और इसके बाद फिर फैसला ये लिया गया कि अब भारत से जो हिंदू हैं उनको बुलाया जाएगा यहाँ पे इजराइल के अंदर और उनसे यहाँ पे हम काम करवाएंगे, उनसे हम यहाँ पे काम लेंगे। जो कुशल कारीगर हिंदू हैं उनसे हम काम करवाएंगे। तो इसी श्रृंखला में बहुत सारे जो हिंदू थे, खासकर उत्तर प्रदेश से, तमाम देश के राज्यों से, जो कि भारतीय दूतावास और जो पूरे विदेश मंत्रालय है इसके तहत पूरी एक कागजी कार्रवाई हुई, एक पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया और उसके तहत बहुत सारे जो हिंदू थे भारत के वो इजराइल में गए और अभी भी इस वक्त भी वो इजराइल में मौजूद है। तो उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मुझे जानकारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि मित्रों मेरे कुछ ऐसे परिचित लोग हैं जिनके खास मित्र जो कि इजराइल में मौजूद हैं इस वक्त भी और वो भारतीय हैं और वो लगभग 2 सालों से वहीं पर मौजूद है, वहीं पर डटे हुए। अब जो भारतीय वहाँ पे इस वक्त जो हिंदू वहाँ पर हैं इजराइल के अंदर, उनको अपने घर की याद भी आ रही है, वो घर आना चाहते हैं। लेकिन इजराइल की सरकार ये कह रही है कि आपको यहाँ से भारत जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ हम यहाँ पर आपको मुहैया कराने के लिए तैयार हैं। इजराइल ये चाहता है कि जो भी हिंदू इजराइल आया है वो इजराइल में ही रहे, इजराइल से बाहर ना जाए। और इसलिए ना जाए क्योंकि उनको लोगों की ज़रूरत है। उनको वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो एक गैप बन गया है, जो हमास के समर्थक जो मजदूर थे जो अब चले गए हैं, जिनको निकाल दिया गया है, तो उस गैप को भरने के लिए उनको हिंदुओं की आवश्यकता बहुत बड़े पैमाने पर है। इसके तहत वो और भी लोगों को डिमांड कर रहे हैं, मतलब कि 60-70 हज़ार लोगों को डिमांड किया गया है। लेकिन कितने लोग जा सकते हैं, कितने लोग जाएंगे, ये तो बात की बात है, पर अभी भी बड़ी संख्या में वहाँ पर ये लोग मौजूद हैं। मेरे एक परिचित ने मुझे इस बारे में ये बताया कि उसके वहाँ पर कई हिंदू मित्र हैं जो कि इजराइल में इस वक्त रह रहे हैं और उनसे ये कहा जा रहा है, खासकर जो हिंदुओं की वीर जातियां हैं उनसे ये कहा जा रहा है कि आप लोग जो है वो इजराइल में रहिए। इजराइल की जो लड़कियां हैं, खास तौर पे जो इजराइल की सर्विस वुमेन है, यानी कि जो इजराइल की आर्मी में काम करने वाली जो इजराइल की युवतियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनसे कहा जा रहा है कि आप हिंदू लड़कों से, जो हिंदू लोग आ रहे हैं भारत से, इनसे आप शादी करो और इनसे शादी करके यहीं पर आप जो है वो बच्चे पैदा करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो ताकि हमारी आबादी बढ़े। और हमारी आबादी बढ़े तभी हम इन सारे इस्लामी मुल्कों का पूरा हम
क्या कहते हैं कि मुकाबला कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बारे में सबसे ज्यादा अप्रोच जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है राजपूतों को। जो वहां पे जिनसे मेरी बातचीत हुई उन्होंने बताया कि इजराइल में जो राजपूत युवक गए हैं, जो अब वो तो बेचारे यहां पर कुछ करते नहीं थे, वहां पर तो गए हैं, उनको वहां पे 1 लाख रुपए भी मिल रहे हैं और उसे कहा जा रहा है कि आप यहां जीवन भर रहो, आपको नौकरी भी यहां पे हम देंगे, आपको यहां पर हम छोकरी भी देंगे, आप यहां पर रहो, यहां पर अपने बाल बच्चे करो, यहां की नागरिक बन जाओ और यहीं पर रह करके आप इजराइल की सेवा करो। इजराइल की एक राष्ट्र है, जिस तरह से आप अपने देश को मानते हो वैसे ही आप इजराइल को मानो और हमारे लिए काम करो, हमारे देश को बढ़ाने के लिए काम करो। अब यहां पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इन लोगों को इजराइल अब कहां रखेगा, तो वो ये चाहता है कि जो गाजा पट्टी है, जहां पर कि अब तक 23 लाख के 24 लाख के करीब जो मुस्लिम्स यहां पर रह रहे हैं, हमास के समर्थक रह रहे हैं, उन सभी को निकालने की प्लानिंग है और उसी प्लानिंग के तहत वहां पे जो इजराइल है वो पूरी तरह से जो जमीन है इस वक्त गाजा पट्टी की उसको समतल कर रहा है। बहुत तेजी से उसका समतलीकरण इस वक्त हो रहा है और इसके लिए वहां पर खास करके जो बारूदी सुरंगें हैं उन बारूदी सुरंगों को लगातार डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इसके अलावा वहां पर जो बड़े बड़े सारे के सारी इमारतें बनी हुई हैं, वहां पे जो बड़े बड़े खंडहर बने हुए हैं, उन सभी खंडहरों को वहां पे लगातार बमों से उड़ाया जा रहा है और उनको बमों से उड़ा उड़ा करके वहां पर पूरी जमीन को समतल किया जा रहा है। और यहां पे समतल करने के बाद यहां पे नई सिरे से बिल्कुल कॉलोनियां बसाई जाएंगी और यहां पे इजराइल के जो भी लड़ाकू लोग हैं उनको यहां पर बसाया जाएगा और उनमें हिंदुओं को भी यहां पर बसाए जाने की उनकी प्लानिंग है। यानी कि आप सोचिए वो क्या कर रहे हैं कि जो उनका जो गाजा उनका जो पूरा बॉर्डर है, उस बॉर्डर को वो चाहते हैं कि उसको हिंदुओं को वहां बसाएं, ताकि वो चाहते हैं कि उनका जो सेंटर जो है इजराइल का जो मेन मुख्य भूमि है वो ज्यादा से ज्यादा सिक्योर हो सके। और उसकी वजह यह है कि जाहिर सी बात है कि हर कोई चाहता है कि हम उनको फ्रंट लाइन पर रखें, जो जिनसे कि हमको ज्यादा उम्मीद है कि ये अच्छी जंग लड़ सकते हैं या अच्छा युद्ध लड़ सकते हैं। तो चूंकि इसके पीछे एक मेंटेलिटी है। अब देखिए, अगर हम आपसे यहां आपको हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की सरकार में, कांग्रेस की राज में हमेशा आपको यह पढ़ाया गया कि हिंदू बहुत दलित है, हिंदू बहुत दमित है, लेकिन इजराइल में ऐसा नहीं है। इजराइल इस बात को जानता है, समझता है कि हिंदुओं का डीएनए बहुत ही मजबूत डीएनए है, जो हजारों सालों की इस्लामी जो एक हमले हुए उसके बाद भी बदला नहीं। और उस सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें तो जो वहां पे हाइफा की जंग हुई थी इजराइल के अंदर, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की एक बहुत बड़ी जंग थी, उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की एक बहुत बड़ी जंग में अगर आप देखें तो हाइफा को विजिट करने में, हाइफा को जीतने में, जो कि जहां से इजराइल की नींव पड़ती है, उसमें जो हाथ था वो किसकी सफलता थी? उसमें सफलता थी जोधपुर की जो सेना थी, जो राठौरों की सेना थी, जिसमें कि दलपत सिंह शेखावत जो थे, जो उसके जो कमांडर थे, उन्होंने वहां पे ऑटोमन अंपायर की आर्मी को हराया था। तो उनके स्कूलों में आज भी जो हिंदू सैनिक हैं उनकी वीरता के गान गाए जाते हैं। इसीलिए वहां पे इस तरह की मेंटेलिटी नहीं है जैसी मेंटेलिटी हमारे यहाँ पे हिंदुओं को लेकर है कि ये दलित हैं और बड़े ही दब्बू हैं। इस तरह की जो एक पूरी एक विचारधारा बना रखी है कांग्रेस पार्टी ने, इस तरह की विचारधारा जो है ये वहां पर नहीं है। वहां पर उनको एक जो है अच्छा माना जाता है, उनको बहादुर माना जाता है। वहां की इतिहास की बुक्स में उनको जो हाइफा की लड़ाई है उसको पढ़ाया जाता है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त इजराइल जो है वो एक बिल्कुल प्लान्ड वे में पूरी तरह से जो गाजा पट्टी के लोग हैं उनको वहां से भगाने के लिए लगातार प्लानिंग कर रहा है। और इसी के तहत वहां पर अब एक बहुत बड़ी संख्या में देखें तो जो वहां पे भुखमरी की स्थिति लगातार गाजा पट्टी के अंदर इस वक्त पैदा हो रही है, इस वक्त जन्म ले रही है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह को समझने की जरा जरूरत है। दरअसल पहले क्या था कि जो यूएन था और दुनिया के जो तमाम देश थे वो गाजा पट्टी के अंदर अपने राहत शिविर लगाते थे, वहां पे खाने के लिए सामान भेजते थे, खाने के लिए वहां पे ट्रकों को भेजते थे। लेकिन बाद में वहां पर स्थिति ये हुई कि जो ज्यादातर जो हिंदू, ज्यादातर वहां पे जो लोग थे, आतंकवादी जो थे वहां पे, वो उन खाने की रसद सामग्री पर कब्जा कर रहे थे। इससे नाराज होकर के इजराइल ने वहां पर जितनी भी मानवीय सहायता दुनिया से आ रही थी उसको पूरी तरह से बंद कर दिया। इजराइल ने कहा कि ये हमारे ही रहमो करम पर रहेंगे, हम ही इनको खाना खिलाएंगे। अब स्थिति वहां पर यह हो चुकी है कि वहां पे बहुत ज्यादा भुखमरी है, इस वक्त लोग वहां पे मर रहे हैं। इस तरह के दावे लगातार यूएन कर रहा है। अब यूएन ने एक ये बहुत बड़ा दावा किया है कि अगर 24 घंटों के अंदर अगर इस गाजा पट्टी के अंदर अगर खाद्य आपूर्ति नहीं की गई बाहर से, तो वहां पे जो है हजारों की संख्या में जो बच्चे हैं वहां पे वो मर जाएंगे। तो अब ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो जो वहां पे बच्चे हैं
वो मर जाएंगे। उनकी सुरक्षा के लिए, उनको बचाने के लिए पूरे देश से, पूरी दुनिया से लगातार प्रेशर डाला गया इजराइल के ऊपर। इजराइल को यह कहा गया कि आप किसी भी हालत में आप एंट्री दें सारे ट्रकों को। तो इजराइल ने जो है वो मात्र 5 खाने के जो ट्रक हैं उनको एंट्री दी है, कि और किसी को एंट्री नहीं दे रहा है इजराइल। तो इसको लेकर के जो ब्रिटेन है वो बहुत ज्यादा भड़क गया है। ब्रिटेन ये कह रहा है कि हम इजराइल से अपने सारे जो व्यापारिक रिश्ते हैं उसको पूरी तरह से हम खत्म कर देंगे। उसकी वजह यह है कि इजराइल जो है वो गाजा पट्टी के अंदर क्रूरता की सारी इंतहा को बिल्कुल पार कर दे रहा है। ये वजह है कि वो कह रहा है कि हम आपसे सारे व्यापारिक रिश्ते खत्म कर देंगे। हालांकि इसके पीछे जो कहानी है वो कुछ अलग है। दरअसल इस वक्त ब्रिटेन के अंदर जो सरकार चल रही है वो लेबर पार्टी की सरकार चल रही है। कीथ स्टार्मर जो है वो प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, और वो मुस्लिम वोटों से चुने गए प्रधानमंत्री हैं। यानी इस वक्त जो है ब्रिटेन के अंदर एक ऐसी सरकार चल रही है जो कि मुसलमानों की कठपुतली सरकार चल रही है। और वहां पे अगर देखें मित्रों तो लगातार जो वहां पे शहर हैं उनका इस्लामीकरण हो रहा है। लंदन में कहा जा रहा है कि 40% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी होती जा रही है। और वहां पे जो मेयर सादिक खान है वो लगातार लंबे समय से वहां पर जो है वो मेयर चुना जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि जो पूरा ब्रिटेन है, ब्रिटेन के जो मुस्लिम्स हैं वो लगातार प्रोटेस्ट करके वहां की सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि आप इजराइल पर दबाव डालिए, और अगर इजराइल दबाव में नहीं आता है तो आप उसको पूरी तरह से बैन कर दीजिए, आप उससे अपने रिश्ते तोड़िए। और इसीलिए यूरोप के भी कई देश, और सबसे आगे इसमें इजराइल है जो इसमें ब्रिटेन है जो कि लगातार इजराइल पर दबाव डाल रहा है कि अगर आपने वहां पे भोजन की सामग्री नहीं जाने दी तो हम आपके ऊपर जो है पूरी तरह से आपकी जो व्यापारिक रिश्ते वगैरह हैं वो सब हम पूरी तरह से आपके खत्म कर देंगे। लेकिन जो इजराइल है वो इसमें जरा भी झुकने को तैयार नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अगर तुम इतने ही हमास के खैरख्वाह हो, अगर तुम फिलिस्तीन के जो जिहादी हैं उनके इतने ही खैरख्वाह हो, तो हमारे जो बंधक हैं अभी भी इस वक्त गाजा पट्टी के अंदर, उनको हमें वापस कर दो, हम युद्ध खत्म कर देंगे, हम चीजों को एकदम शांत कर देंगे। लेकिन कोई भी इस पर आश्वासन देने को तैयार नहीं है, कोई भी बंधकों के मसले पर आश्वासन देने को जरा भी तैयार नहीं है। अब मित्रों यहां पर जो अमेरिका है वो भी यहां पे बहुत जबरदस्त तरीके से खेल खेल रहा है, और वो खेल इसलिए खेल रहा है क्योंकि बड़े ही अहम मौके पर, बड़े ही महत्वपूर्ण मौके पर जो ट्रंप का जो पहला कार्यकाल रहा था, वहां पे जो ट्रंप के उपराष्ट्रपति थे उस वक्त अमेरिका के, जिनका नाम है माइक पेंस, तो माइक पेंस ने एक बयान दिया है और उन्होंने बयान ये दिया है कि इस वक्त ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में काफी ज्यादा मनमुटाव हो गया है, और इतना मनमुटाव हो गया है कि बातचीत तक नहीं हो रही है। अब इसमें जो माइक पेंस है या अमेरिका है उसने ये दांव इसलिए खेला है क्योंकि दरअसल जो माइक पेंस हैं या जो अमेरिका है वो ये कहना चाहता है कि इजराइल इस वक्त जो कुछ भी कर रहा है उसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है, उसमें अमेरिका की कोई सहमति नहीं है। इजराइल इस वक्त हमास का जो भी नरसंहार कर रहा है या गाजा पट्टी के अंदर वहां पे जो भी नरसंहार कर रहा है, इसमें उनका कोई भी रोल नहीं है। अमेरिका ये कहना चाहता है, यही वजह है कि वो लगातार इस चीज को जो है डाउन प्ले कर रहा है कि हमारी तो इस वक्त बातचीत भी बंद हो चुकी है नेतन्याहू से, इस तरह से उसको पेश कर रहा है पूरे मामले को। और यह कहा जा रहा है कि यमन में जिस तरह से इजराइल ने बम्बार्डिंग की है ताबड़तोड़, जिस तरह से उन्होंने गाजा में लगातार बम्बार्डिंग अभी भी चालू कर दी है, तो उसको लेकर के सबसे ज्यादा नाराजगी ट्रंप के अंदर है, ये बताया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। और यह कहा जा रहा है कि इसीलिए जो ट्रंप थे वो जब मिडिल ईस्ट का दौरा करने गए तो उस वक्त वो इजराइल भी नहीं गए। अब दरअसल एक तरफ ट्रंप हैं जो चाहते हैं कि ईरान के राष्ट्रपति से जो उनके परमाणु ठिकाने हैं उसको लेकर के बात की जाए, यानी कि वो कह रहे हैं कि हमने चिट्ठी लिखी है कि आप जो है हमसे कोई परमाणु समझौता कीजिए ताकि जो है दुनिया एक खतरे से बचे और कोई ऐसा परमाणु युद्ध टाइप का ना हो। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है वो ये है कि जो इजराइल है वो अब क्या प्लानिंग कर रहा है, और इजराइल ये प्लानिंग कर रहा है कि वो अब जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं उसमें जो ईरान के खासकर जो नतांज इलाका है जहां पर उनके न्यूक्लियर ठिकाने हैं वहां पर वो बम्बार्डिंग करने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। अब यहां पर देखिए मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप देखिए कब से 2-3 सालों से लगातार इजराइल और अमेरिका ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हम ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी करेंगे। अब आप देखिए यहां पर हम अपनी भारत की फौज को यहां पे सैल्यूट करते हैं और अपने प्रधानमंत्री मोदी को भी इस बात के लिए हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने ये दिखा दिया कि इजराइल तो प्लानिंग करता रह गया, अमेरिका तो प्लानिंग करता रह गया, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों पर जो है हमला करके दुनिया को रास्ता दिखा दिया कि अगर कोई न्यूक्लियर मुल्क भी है
तो भी उससे घबराने की जरूरत नहीं है। उसको वहीं पर खत्म करो, उसके न्यूक्लियर ठिकानों को उन्हीं के लिए बर्बादी का हथियार बना दो। जैसा कि खबरें भी आई कि जो किराना हिल्स है वहां से लगातार जो न्यूक्लियर रेडिएशन हो रहा है, ऐसी खबरें भी वहां पे आती रही। तो यहां पर देखा जाए तो इजराइल ने एक बहुत शायद सबक लिया होगा भारत से, या उसको एक प्रेरणा मिली है कि जब इंडिया भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले कर सकता है तो आखिर फिर इजराइल क्यों नहीं कर सकता है। लेकिन अमेरिका अभी ये नहीं चाहता है। लेकिन जो अमेरिका जो इजराइल है वो किसी भी तरह से हमला करेगा। और पहले जो ये कहा जा रहा था कि किसी तरह से इस ईरान पे के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले को बचाया जाए, अब ये स्थिति है कि वो लगातार इस पर हमले करने की प्लानिंग कर रहा है। हो सकता है कि हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर जो इजराइल है वो ईरान पर हमला कर दे, उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर। ऐसी स्थिति में अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहता कि वो बीच में फंसे और वो कोई बात हो। इसीलिए वो ये कह रहा है, ट्रंप ये कह रहे हैं कि ट्रंप की तरफ से ये कहा जा रहा है, ये कहलवाया जा रहा है माइक पेंस से कि भैया ट्रंप का तो नेतन्याहू से मन मुटाव चल रहा है। तो ये सब इनकी आपस में पूरी मिली भगत होगी निश्चित तौर पर, ऐसा हमें लगता है। अब यहाँ पर सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में जो सारे के सारे लोग आप देख पा रहे हैं, जो सारे के सारे लोग आप देख पा रहे हैं कि जो फिलिस्तीन में लोग रह रहे हैं, गाजा पट्टी में लोग रह रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे। तो अभी तक तो बात यह आई थी, साहब कहा गया कि ये लीबिया इनको ले लेगा, या लीबिया में चूंकि गृह युद्ध की स्थिति है, वहां पर 2-3 गुट आपस में लड़ते रहते हैं, तो उनको हमास वालों को वहां भेज देंगे, तुम आपस में लड़ो, एक दूसरे को मारो, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अभी पुख्ता तौर पर कुछ बात सामने नहीं आई है। इजराइल के नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि इनको हम बहुत छोटे इलाके में सीमित कर देंगे और जो गाजा का बड़ा इलाका है उसको हम खुद ले लेंगे, खुद कैप्चर कर लेंगे, ऐसा भी वो कह रहा है। अब इसमें अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूँगा मित्रों की अब मैं जरा कुछ अपने कमेंट्स लेना चाहता हूँ और आज मैं जरा क्या कहते हैं कि कुछ लोगों से बात करना चाहता हूँ जिनसे कि मैं बहुत ज़्यादा एक देखिए मैं यहाँ पे एक हर्ष सिंह है, वो कह रहे हैं चुप, बकवास करता है, पता कुछ नहीं है, अच्छा सच बताओ, तेरे जैसे लोग देश के लिए खतरा हैं, इतिहास में तेरे जैसे लोग को ही गालियाँ दी जाती हैं, ये कह रहा है। अब मैं हर्ष सिंह से ये कहना चाहता हूँ और भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे आकर के मुझे गालियाँ देते हैं, उल्टी सीधी बातें मुझसे करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, कुछ कहते हैं आपकी रिसर्च अच्छी नहीं है, कुछ कहते हैं आप पता नहीं क्या दिखाते रहते हो। भाई मेरा ये कहना है कि अगर आपको हमारी समाचार पसंद नहीं है, कुछ लोगों को पसंद नहीं है, जिनको पसंद नहीं है, जो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, अगर उनको पसंद नहीं है तो हम उनसे कहते हैं कि यहाँ पर क्यों आते हैं, क्या करने यहाँ पे आते हैं, वहाँ क्यों हमारे चैनल से क्यों जुड़े हुए हैं, वो हट जाए ना यहाँ से। लेकिन इस तरह की बकवास यहाँ पे लोग करते हैं। मैं हर्ष सिंह से कहना चाहता हूँ कि भाई ठीक है, तू हट जा, तू अपने को इतना बड़ा वो मत समझ, तेरे को देख लेंगे। तो राजबाला शर्मा जी कह रही है जय श्री राम, तो मैं भी उनसे कहूँगा जय श्री राम। दीपक पटेल जी यूएस से बोल रहे हैं जय श्री राम, जी हाँ जय श्री राम। घनश्याम शर्मा जी कह रहे हैं इजराइल जो कर रहा है बराबर सही कर रहा है, तो लगे रहो इजराइल, तो सही है, सही बात है। और यहाँ पे और भी बहुत से लोग ट्वीट कर रहे हैं। मिस्टर फील जी कह रहे हैं कि दिलीप पांडे जी की पत्रकारिता को नमन, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हरीश जी कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। और मैट्रिक्स लिख रहे हैं कि भाई फेक न्यूज़ क्यों फेंक रहे हो। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि फेक न्यूज़ क्यों फेंक रहे हो। देखिए यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन लोगों को विश्वास नहीं होगा, इन लोगों को भरोसा नहीं होगा। भाई मैं कह रहा हूँ कि इजराइल के अंदर जो भारतीय इस वक्त रह रहे हैं, जो हिंदू इस वक्त रह रहे हैं, उनको इजराइल नहीं चाहता कि वो यहाँ से जाएं। उसकी आबादी कम है, वो चाहता है कि यहाँ रह के हमारे देश को मजबूत करें। और हिंदू जिस थाली में खाता है उस थाली में छेद नहीं करता है, इजराइल को पता है। इजराइल को अच्छे नागरिक चाहिए, इसीलिए इजराइल कहता है भाई कि तुम हमारे यहाँ पे जो मजदूर कारीगर जो भी भारत से आ रहे हैं, हिंदू यहाँ पे रहें। यही तो मैं कह रहा हूँ, वो कहाँ रहेंगे भाई, जो जमीन गाजा पट्टी खाली कराई वहीं तो रहेंगे। तो इसीलिए मैट्रिक्स जी आप कह रहे हैं भाई फेक न्यूज़ क्यों फैलाते हो। भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पे मत आया करिए, मत देखा करिए। मैट्रिक्स कह रहे हैं फिर से वही न्यूक्लियर साइट पे अटैक, कोई बिल्डिंग पे अटैक जैसे नहीं रहता है, इट इज़ लाइक अ डिजास्टर। अबे यार तुम्हें क्या पता। पंकज बोल रहे हैं वी लव यू सर जी, थैंक यू सर। कांतिलाल जी कह रहे हैं जय श्री राम। और ये यूनिक कह रहे हैं कि अबे पहले नॉलेज हासिल कर, किसने किसको क्या यार पता नहीं क्या क्या लोग बोलते रहते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसे तमाम लोग आते हैं जिन्हें कुछ पता नहीं है, कुछ ऐसे लोग भी हैं कुछ भी टिप्पणी करते रहते हैं और मेरा उसको पढ़ के बहुत कई बार मूड खराब हो जाता है। भाई देखिए हम बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, दिन भर तैयारी करते हैं, हम कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करते। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, देखिए इतनी ऐसे ऐसे रजिस्टर पूरे भर जाते हैं, कितने रजिस्टर वहाँ ऊपर रखे मैं आपको ला के दिखाऊंगा अभी। भैया हम जो भी खबर दिखाते हैं पूरी फैक्ट के साथ दिखाते हैं, एक एक चीज़ की जांच करते हैं, तब आपको समाचार पेश करते हैं। कुछ लोग आ जाते हैं बीच में, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, आपने हमें ये नहीं बताया, तो आपने इसमें ये कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया। भाई अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो इस दुनिया के अंदर हजारों यूट्यूब चैनल है, कहीं भी चले जाओ,
हमारा आके माथा क्यों खराब करते हैं कुछ लोग, ये मुझे समझ में नहीं आता है। खैर जो भी है, बहरहाल ऐसे जो है विघ्न संतोषियों से दुनिया दुखी रहती है, कोई बात नहीं। बहरहाल मैं अभी अपने इस वीडियो को यहीं पर समापन करता हूँ और आपसे मेरा निवेदन है फिर से एक बार कि अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको भी अगर प्रेस करेंगे तो आपको जो है हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। नमस्कार।